हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2023 का टॉपर कैसे बनेंगे आप। ठीक है, बहुत कम समय बचा है, तो बहुत कम समय में ही पढ़ के आप टॉपर बन सकते हो। ठीक है, कैसे पढ़ना है आप लोगों को 2023 बोर्ड में 95% आप कैसे लाओगे। मात्र आज से ही अगर आप 8 घंटा पढ़ना शुरू कर देते हो तो मेरा वादा है कि जिस प्रकार मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत कम चीज बताने वाला हूँ आपको। बहुत भारी चीज नहीं बताने वाला हूँ कि इतना आपको पढ़ना होगा। बहुत कम बताऊंगा कि कौन सी चीज आपको बहुत कम समय में पढ़ना है, अब बहुत अच्छा मार्क्स ला सकेंगे आप। ठीक है, जो टॉपर की लिस्ट है उसमें आप आ सकते हो। ठीक है, 95% का टारगेट हमने रखा है। अगर आप फॉलो कर देते हो, अगर बहुत कम भी पढ़ते हो तो 80% कहीं नहीं गया है, मेरा वादा है। ठीक है, 80% कहीं नहीं गया, बहुत कम पढ़ते हो। अब पूरा पढ़ते हो तो 95% से नीचे भी नहीं आएगा। मात्र 8 घंटे पढ़कर आप कैसे 95% लाओगे। बहुत छोटा सा वीडियो है, मात्र छोटा सा वीडियो को पूरा देख लेना। जो स्किल बताने वाला हूँ, जो टॉपिक बताने वाला हूँ, बस वही टॉपिक पढ़ के आप जाना। देखो, सबसे पहले आप लोग करना क्या है, आपको 8 घंटा रोज पढ़ना है। ठीक है, आप हमसे प्रॉमिस कीजिए 8 घंटा आपको डेली पढ़ना है। अब मैं बता दे रहा हूँ कि कौन सा विषय कितने घंटा पहले पढ़ना है। पहले आप एक शेड्यूल बना लीजिए कितना पढ़ना है। जैसे हिंदी है, हिंदी को आपको 1 घंटा पढ़ना है, मात्र 1 घंटा। मैथ जैसे मैथ में 2 घंटा पढ़ना है, इसलिए मैथ में 2 घंटा पढ़ना है क्योंकि मैथ की आपकी प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटे से कुछ होने वाला नहीं है मैथ में। मैथ 2 घंटा। साइंस की बात करें, साइंस भी 2 घंटा। 2 घंटा इसलिए मैं कह रहा हूँ, 1 घंटा तो आप थ्योरी याद करोगे और 1 घंटा में आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल लगाओगे। 1 घंटा में आप न्यूमेरिकल लगाओगे साइंस के। इसके बाद सोशल साइंस 1 घंटा मात्र पढ़ना है। इंग्लिश आपको 2 घंटा, 1 घंटा लिटरेचर पर ध्यान देना है, 1 घंटे आप इंग्लिश ग्रामर पे दोगे। ठीक है, बस इतना। जिसका आर्ट है, कला है, वो आप सप्ताह में, हफ्ता में अगर एक चित्र भी बना लेना, हफ्ता में एक चित्र भी बना दे तो उसके लिए बहुत काफी है, प्रैक्टिस हो जाएगी। हफ्ता में एक चित्र, महीने में 4 चित्र बना लेगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी। ठीक है, इस तरह पहले आप लोगों को 8 घंटा डेली पढ़ना है। पहले आप एक टाइम टेबल फिक्स कर लो कि जितने बजे आपको टाइम मिलता है। ठीक है, भैया ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुछ लोग बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो स्कूल कोचिंग जाकर समय निकाल कर अपना जिस टाइम टेबल बनाना कि हिंदी मुझे कब पढ़ना है, मैथ कब पढ़ना है, ठीक है, साइंस कब पढ़ना है, ठीक है, सोशल साइंस कब पढ़ना है हम लोगों को। लेकिन इतना याद रखें कि जो याद करने वाला विषय है उसको आप सुबह ही पढ़ें तो बेहतर है। जैसे 2 बजे आप जग जाएं। ठीक है, 2 बजे जग के फ्रेश वगैरह हो जाए, 3 बजे से आप बैठ जाए तो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। ठीक है, 3 घंटा कम से कम आप साइंस ले लो, या तो सोशल साइंस ले लो, या तो इंग्लिश ले लो, सुबह याद करने वाले विषय ले लो। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आप लोगों को। पहले तो बात, टाइम टेबल आपको 8 घंटे की बना लेनी है। इसके बाद जो काम करना है आप लोगों को, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले आप अपने पर विश्वास रखें। जो आपको बताने वाला हूं, आप अपने पर विश्वास रखें कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत कम समय में आप ला सकते हो। आज से पढ़ना शुरू कर दो। बस 2 ही काम अब मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। अपने आप पर विश्वास रखो, बिलीव रखो, आज से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, और आज से ये सारी चीजें बस बंद करो। बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ, सोशल मीडिया बंद कर दो। जैसे इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, क्योंकि समय नहीं बचा है आपके पास, बिल्कुल समय है ही नहीं। ठीक है, तो सोशल मीडिया आप लोगों का इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, वादा करो हमसे, अगर आप लाना चाहते हो 100%। मेरे विद्यार्थी हो, मेरे चैनल पे जुड़े हो, तो मैं हमेशा चाहूंगा कि आप बेहतर अंक लाओ मेरे चैनल से पढ़कर। तो वही चीज आप लोगों को अनुभव शेयर करने वाला हूँ। क्या पढ़ना है, बहुत कम ही चीज बताने वाला हूँ, बहुत कम चीज। देखो क्या पढ़ना है, पहले आप इससे दूर रहना, बिल्कुल आप दूर रहना। 8 घंटे आप लोगों को पूरा फोकस स्टडी पे देना है। ठीक है, तभी आप ये इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाओगे। ठीक है, जितना बड़ा टारगेट है आप अचीव कर पाओगे। देखो, सबसे पहले करना क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पे बस बस इतना ही चीज आपको करना है और कुछ नहीं पढ़ना है। अनसॉल्व पेपर, जाके मार्केट में अनसॉल्व पेपर खरीद लेना है। ठीक है, अनसॉल्व पेपर 2022 बोर्ड का और 2020 बोर्ड का। ठीक है, तो देखो, जाकर कहना वहां पे बुक स्टॉल पे कि मुझे 2022 का अनसॉल्व पेपर चाहिए। मैं दिखाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैं दिखा देता हूँ। ये आपका अनसॉल्व पेपर है। देखिए, इस तरह फास्ट ट्रैक अनसॉल्व पेपर 2022 सभी सेट्स इसमें गणित है, और मैं बहुत पूरा सब्जेक्ट लिया हूँ। इसमें 2022 में जितने पेपर पूछे हैं कोड वाइज आपको होगा। देखिए, 2022 का पेपर दिखा देता हूँ। बोर्ड परीक्षा प्रश्न 2022, देखिए सेट ए, देखिए ये जो प्रश्न दिया हुआ है,
ठीक है। इसी में आपका 2019 का भी दिया है, 2020 का भी दिया है, तीनों मिक्स करके दिया है, पूरा पेपर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और यही आपको सोल्यूशन पहले करना है। ठीक है, इसी तरह देखिए विज्ञान का भी मेरे पास है अनसॉल्व पेपर। देखिए अनसॉल्व पेपर जाके आप मांगिएगा यूपी बोर्ड का, तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का मैंने रखा हुआ हूं, उससे आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बस 2022 का और एक 2020 का, क्योंकि 2021 में बच्चे प्रमोट हो गए थे। बस फर्क यह है कि 2020 में कुछ सिलेबस कटा नहीं था, तो जो सिलेबस कट गया है उसको छोड़ दीजिएगा, जो सिलेबस आप में है वो सारे क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा, बस इतना। 2022 बोर्ड का आंसर पेपर और उसी में 2020 का रहेगा, उसी में 2019 का भी रहता है। ठीक है, लेकिन 2019 को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मात्र 2022 और 2020 पढ़ लो। देखो 2022 में 5 पेपर होगा, 2020 में भी 5 पेपर है, एक सब्जेक्ट का 5-5 आता है, तो टोटल 10 को सेट पढ़ना, आपको 10 सेट पढ़ के चले जाना। उसके साथ करना क्या है आपको, सिंपल कि 2023 का जो न्यू मॉडल पेपर लॉन्च हुआ है, तो 2023 का न्यू मॉडल पेपर लॉन्च हुआ है, उसको आपको पूरा का पूरा रट जाना है, सारे क्वेश्चन को रट जाना है। क्योंकि इसी तरह को देखने को मिला था 2022 में लगभग 40% ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मॉडल पेपर से आए थे। तो 2023 का मॉडल पेपर रट लेना, इधर अनसॉल्व पेपर रट लेना 2022 2020 का, मात्र 10 पेपर उसमें रट लेना, और 6 यहाँ से हर एक सब्जेक्ट का एक पेपर होता है मॉडल पेपर, उसको रट जाना। साथ ही साथ बस आपको करना क्या है कि क्वेश्चन बैंक आपका जो विद्या का होगा, तो क्वेश्चन बैंक से सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेना, बाकी तो आंसर पेपर में सारे क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। ठीक है, उसका आंसर कहां मिलेगा, 2022 बोर्ड का जो आंसर्ड पेपर है और 2020 बोर्ड का आंसर्ड पेपर, उसका सोल्यूशन कहां बनेगा, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन देता है, जो लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय उसका सोल्यूशन नहीं देता है, तो उसका सोल्यूशन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन में खुद लिखा रहता है कि 2022 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, वहां से आप इसको रट लो, बस इतना ही आपको काम करना है। बाकी तो आप लोग आपके पास होगा ही, देखिए जैसे मेरे पास है विद्या का, आप लोगों का इंग्लिश का है, सभी सब्जेक्ट का मैं रखा हूं, बस इतना ही आपको काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। वादा करता हूं मेरा कि 80-85% कहीं नहीं गया, नॉर्मल पढ़ते हो तो इतना अगर काम कर लोगे तो ठीक है, तो यही आप लोगों को बस मात्र पढ़ना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना चीज के लिए आप 8 घंटा टाइम टेबल बना लो, और यही बचे समय में बस यही पढ़ो और एग्जाम में पहुंच जाओ, ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेरा वादा है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूं, मैं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पढ़ाता हूं, 2022 का सॉल्व पेपर से, 2020 का सॉल्व पेपर से, 2023 के मॉडल पेपर से, क्वेश्चन बैंक से, बस मात्र यही पढ़ाता हूं। तो यही आप लोगों को पढ़ना है। तो वीडियो कैसी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो जरूर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा 2023 बोर्ड एग्जाम में, पूरा आप लोगों को अच्छे से तैयारी कराने वाला हूं 2023 में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।